जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुतार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्श से पेंशन मैसेज जो आ रहा है उसके बारे में। बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको अभी तक ये मैसेज नहीं मिला है, तो क्या उनकी पेंशन नहीं क्रेडिट होगी? आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। वहीं पर स्पर्श से जब आपको ये पेंशन का मैसेज आता है तो उसमें कौन सी एक बात है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है, उसके बारे में भी बात होगी। साथ ही में आप ये जो लेटर देख पा रहे हैं, ये लेटर 29 अप्रैल 2026 का है, जो हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा भेजा गया है। इसके बारे में जानना हमारे डिफेंस के हर एक एजेड पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए बेहद ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये उनके वेलफेयर को लेकर लिखा गया लेटर है। यानी माननीय राजनाथ सिंह जी ने एक स्पष्टीकरण दिया है, अब की नियमों को लेकर दिया है, उसके बारे में वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। ये और इसके साथ साथ कुछ कमेंट्स मैंने शामिल किए हैं जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए, इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर यूजफुल लग रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप करके हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक वीडियो की जानकारी पहुंचाइएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके फिर वीडियो को देखना कंटिन्यू करिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पर्श से पेंशन मैसेज की। देखिए, स्पर्श से पेंशन का जो मैसेज है वो 21 तारीख से ही आना शुरू हो गया है। काफी ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, जिन्होंने ये शेयर किया है कि हमें जो है पेंशन क्रेडिट का मैसेज मिल चुका है। पेंशन जो है 29 को खातों में क्रेडिट होगी, यानी 2 दिन जल्दी। तो इस चैनल के द्वारा दी गई जानकारी, जो 2 जानकारियां मैंने शेयर की थी मई महीने की पेंशन को लेकर, जहां सबसे पहले हमने बात की थी कि पेंशन बढ़ी हुई आएगी और दूसरी बात थी कि पेंशन इस बार जल्दी आएगी। तो ये दोनों ही खबरों पर मोहर लग रही है स्पर्श के इस मैसेज के द्वारा। लेकिन उनका क्या, जिनको अभी तक पेंशन का मैसेज नहीं मिला है, क्या उनकी पेंशन नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी। जो भी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि स्पर्श टीम के द्वारा उनको पेंशन का मैसेज नहीं भेजा गया और इस बात को लेकर वो चिंतित है, वो बिल्कुल चिंता ना करे। पेंशन आपको समय से मिल जाएगी, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हर महीने ये देखा गया है कि कुछ कुछ ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स होते हैं जिनको मैसेज नहीं मिलते लेकिन पेंशन आ जाती है। बस इतना ध्यान रखिए, जब आपके पास ये पेंशन आती है या मैसेज ही भी आ रहे हैं, उसमें थोड़ा चेक कर लीजिए कि आपकी पेंशन बढ़ी हुई है या नहीं है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। और वो इसलिए भी क्योंकि देखिए, जब महंगाई भत्तों का एरियर वगैरह मिला था उसके बाद भी हमने शेयर किया था, बहुत सारे कमेंट्स भी हमने शेयर किए इस वीडियो के माध्यम से, जहां पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स कह रहे थे कि हमें महंगाई भत्तों का एरियर नहीं मिला है। तो ऐसी सारी गड़बड़ियों से बचने के लिए हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को खुद जागरूक रहना है। तो चाहे आपकी पेंशन बैंक से आ रही है, चाहे स्पर्श से आ रही है, पेंशन आपकी आएगी बढ़ी हुई, इस बात का जरूर से ध्यान रखिए। चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ऐसे नियम की, कुछ ऐसे कुछ सीएसडी से जुड़े हुए कुछ ऐसे नियमों की जो आने वाले दिनों में हमारे एजेड जो पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होंगे। देखिए, ईसीएचएस का कार्ड हो चाहे सीएसडी का कार्ड हो, बहुत हमारे ज्यादातर जो पेंशनर्स हैं उनके पास ईसीएचएस का कार्ड भी होता है और सीएसडी का कार्ड तो सभी के पास रहता ही है। लेकिन अगर उससे जुड़े हुए नियम की अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। कुछ ऐसा ही सीएसडी के कार्ड को लेकर है। तो अभी वीडियो की शुरुआत में मैंने जो लेटर शेयर किया था, जो 29 अप्रैल का लेटर था और माननीय राजनाथ सिंह जी ने जो लिखा था, अब इसमें देखिए, ये पत्र भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लोकसभा सांसद श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी को लिखा गया एक आधिकारिक जवाब है। ये पत्र 29 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है। यानी ये जो सांसद श्री है, उन्होंने डिफेंस के जो पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स होंगे हैं, इनके हित में कोई सवाल पूछा होगा, इसके जवाब में श्री राजनाथ सिंह जी ने ये जवाब दिया है। अब इस पत्र में मुख्य रूप से कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट यानी सीएसडी के नियमों और कार्ड के इस्तेमाल को लेकर आ रही दिक्कतों पर स्पष्टीकरण दिया गया है। यानी जो कुछ परेशानी आ रही थी डिफेंस के जो एजेड पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको सीएसडी कार्ड को लेकर, तो उसको लेकर भी सांसद श्री ने सवाल पूछा था राजनाथ सिंह जी ने। अब ये स्पष्टीकरण आया है। अब किस विषय में है ये पत्र, तो इसका विषय क्या है ये जान लेते हैं। सांसद श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी ने 28 दिसंबर 2025 को एक पत्र लिखकर 2 मुख्य मांगे या मुद्दे उठाए थे रक्षा मंत्री जी के सामने।
बुजुर्ग या बीमार पूर्व सैनिकों यानी जो हमारे वेटरन है, इनके आश्रित हो यानी जो डिपेंडेंट है, इनके लिए सीएसडी कैंटीन सुविधाओं को फिर से बहाल आसान करना, यानी जो एजेड पेंशनर्स हैं वो नहीं जा पाते हैं जो कैंटीन, उनके लिए, उनके जो आश्रित है, डिपेंडेंट है, तो उनके लिए जो कुछ ऐसी सुविधाएं हैं उसको फिर से बहाल करना। कैंटीन से सामान खरीदते समय पति या पत्नी, रिश्तेदारों के एटीएम कार्ड के इस्तेमाल पर लगी पाबंदियों को हटाना। ये दो मुख्य मांगे थी, कुछ मुद्दे थे जो सांसद श्री ने राजनाथ सिंह जी के सामने रखे थे। अब इसका जवाब में क्या मिला? रक्षा मंत्रालय का स्पष्टीकरण और बड़े फैसले। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं, और ये जानना आप सभी के लिए जरूरी है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे सभी पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से, जो हमारे डिफेंस के पेंशनर फैमिली पेंशनर्स हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, उन सभी तक पहुंचाइएगा जो सीएसडी कार्ड होते हुए भी सामान परचेस करने नहीं जा पाते हैं। देखिए, आश्रितों, अटेंडेंट को सामान लेने की अनुमति रक्षा मंत्री ने साफ किया है कि सीएसडी पॉलिसी के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई पूर्व सैनिक बुजुर्ग है या बीमार है तो उनका कोई अटेंडेंट या आश्रित उनकी जगह कैंटीन से सामान निकाल सकता है। इसके लिए बस कुछ जरूरी जांच और आवश्यक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। तो देखिए, एक बात को तो यहाँ पर जो है स्पष्ट कर लिया गया है। आगे अगर ऐसे बहुत सारे पेंशनर्स होंगे जिनका ये भी सवाल होगा कि मैम पॉलिसीज वगैरह तो बनाई जाती है, नियम वगैरह तो आ जाते हैं, लेकिन जब हम पॉलीक्लिनिक जाते हैं या कैंटीन जाते हैं तो उस पर कोई बात नहीं करता, कोई मानता नहीं है। ऐसे मामलों में क्या करना है उसके बारे में भी वीडियो में आगे बात करूंगी। पहले इस लेटर को समझ लेते हैं। तो देखिए, एटीएम डेबिट कार्ड के इस्तेमाल पर सफाई को देते हुए लिखा है कि पत्र में सबसे बड़ी राहत यह दी गई है कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश या निर्देश जारी नहीं किया गया है जो पति पत्नी या रिश्तेदारों के एटीएम कार्ड के इस्तेमाल पर रोक लगाता हो। कैंटीन में भुगतान के लिए उनके कार्ड का उपयोग किया जा सकता है, यानी आप किसी भी कार्ड से जो है पैसे दे सकते हैं, यानी जो सामान आप खरीदते हैं उसके बदले आप कोई भी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, अधिकारियों को सख्त निर्देश क्या दिए गए हैं। पूर्व सैनिकों को ग्राउंड लेवल पर आ रही इन परेशानियों का संज्ञान लेते हुए रक्षा मंत्रालय ने संबंधित कैंटीन अधिकारियों को एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि वे नियमों का सही और समान रूप से पालन करें ताकि सीएसडी लाभार्थियों को बिना वजह किसी भी तरह की परेशानी या कठिनाई का सामना न करना पड़े। तो देखिए, इससे निष्कर्ष क्या निकल कर आ रहा है। ये पत्र उन सभी पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सकारात्मक खबर है, जिन्हें अक्सर कैंटीन में दूसरे के कार्ड से पेमेंट करने या बुजुर्गों की जगह सामान लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। रक्षा मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि नियमों को लचीला रखा जाए ताकि किसी को भी परेशानी ना हो। तो अब रक्षा मंत्रालय भी हमारे जो एजेड पेंशनर्स हैं, जो बीमार या बुजुर्ग पेंशनर्स हैं, उनके हित में काम कर रहा है, जैसे कि वो हमेशा से करता आया है। तो ये जानकारी थी सीएसडी से कुछ सामान वगैरह परचेस करने की। उम्मीद करती हूँ कि पूरी डिटेल आप सब लोगों को समझ में आ गई है। अब देखिए, आप जब भी कैंटीन जाते हैं सामान खरीदने के लिए या अपने अटेंडेंट या डिपेंडेंट को भेजते हैं सामान खरीदने के लिए, तो उसको इस लेटर के साथ भेजिए, ताकि अगर सीएसडी पर जो बंदे बैठे हैं वो मना करें सामान देने से, तो रक्षा मंत्री जी का ये लेटर दिखाकर आप जो है आप सामान परचेस करा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, एक लिख रहे हैं कि मैं बीएसएफ से 22 साल और कुछ महीने पूरा करके 2008 लास्ट दिसंबर में आया हूं। बेसिक पे मेरी 15,500 रुपए है मैम, क्या मेरा बेसिक पे ठीक है? अब देखिए, 2008 में रिटायर होकर आए हैं, और अगर बीएसएफ से जुड़े हुए मामलों की बात करूं तो जब तक पीपीओ हम चेक नहीं करेंगे तब हम नहीं बता पाएंगे कि बेसिक सही है या नहीं है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई टेबल्स वगैरह चार्ट हमारे पास नहीं होता है। अब देखिए, पेंशन आए हुए 17 साल हो गए हैं, अभी तक कम्यूटेशन कट रहा है, तो इसके बारे में भी कोई मदद कर दीजिएगा। देखिए, कम्यूटेशन कट रहा है, 17 साल हो गए हैं, तो ये गलत बात है। 2 साल का अतिरिक्त कम्यूटेशन काट लिया है, अभी तक कम्यूटेशन कटना बंद नहीं हुआ। आप जल्दी से सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट दर्ज करा दीजिए। जितना भी अतिरिक्त आपका पैसा कटा है वो आपको वापस जरूर से मिलेगा। और दूसरी बात कि आप 2008 में रिटायर होकर आए हैं, 22 साल की सर्विस है, मुझे आपकी ये पेंशन थोड़ी सी कम लग रही है, 15,500 रुपए। आप मुझे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, मैं इसके लिए जरूर से जवाब दूंगी। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि महोदया, मेरी दादी की पेंशन में कितनी वृद्धि होगी? 18,900 रुपये अभी आ रही है। अब ये पूरी पेंशन है या बेसिक है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। देखिए, जब तक 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हो जाता, हम ये नहीं कह पाएंगे कि आपकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। थोड़ा सा इंतजार आप कर लीजिए। चलिए, अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि ये जो है
रिटायर होकर आए हैं फरवरी 2022 में, और 8 पे कमीशन में कितनी पेंशन बनेगी इसके बारे में ये पूछ रहे हैं। तो अगेन वही बात है कि जब तक 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर तय नहीं हो जाता तब तक हम इसके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। पर ज्यादा सटीक आंकड़ा फिटमेंट फैक्टर का 1.92 से लेकर 2.0 तक का लग रहा है। तो अब वीडियो के अंत में ये एक बेहद ही अच्छा कमेंट्स देख लेते हैं। देखिए, हमारे एक पेंशनर्स लिख रहे हैं कि आप एकदम सरल भाषा यूज करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, इस चैनल को शुरू करने का उद्देश्य मेरा यही था कि हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं, चाहे वो डिफेंस की हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के अन्य विभाग या मंत्रालय की हो, तो उनके समझ में आए ऐसा एक वीडियो बनाऊं। चाहे 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई जानकारी हो, महंगाई भत्तों से जुड़ी हुई जानकारी हो, ये सारी जानकारी उनके समझ में आनी चाहिए। गांव के दूर दराज के गांव में जो हमारी फैमिली पेंशनर्स बहनें रह रही हैं, उनको भी अगर कोई फैमिली ये पेंशन से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो उसको लेकर उनको एक अपना चैनल मिले और उनकी हम मदद कर पाए। इसी वजह से जो है इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास करती हूँ कि मेरी सभी फैमिली पेंशनर्स बहनों की मैं मदद करूं, उनकी पेंशन संबंधी समस्याओं में उनको रास्ता दिखाऊं कि कैसे अगर उनको चाहे महंगाई भत्तों का एरियर नहीं मिला है या उनकी बेसिक सही नहीं आ रही है, इनहेंस रेट के बदले ऑर्डिनरी रेट से पेंशन शुरू कर दी थी, इन सारे ही मामलों में वो खुद से अपनी कंप्लेन जो है दर्ज करा सके। लेकिन आपके इस कमेंट्स का मैं धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ आपके इस बेहद ही सुंदर कमेंट्स के लिए। तो चलिए, ये कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।